जब पृथ्वी का धैर्य टूट गया, जब अधर्म का भार असहनीय हो गया, तब स्वयं धरती माँ ने भगवान विष्णु की शरण ली। प्राचीन काल की बात है, पृथ्वी पर धर्म का क्षय हो चुका था। राजा और शासक अत्याचारी बन गए थे, निर्दोषों पर अत्याचार बढ़ गया था और अहंकार से भरे असुर स्वभाव के राजा पृथ्वी पर बोझ बन चुके थे। धरती माँ अब इस भार को सहन नहीं कर पा रही थी। तब पृथ्वी देवी ने गौ का रूप धारण किया। उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे, शरीर कांप रहा था और वे अत्यंत पीड़ा में थी। पृथ्वी देवी सीधे ब्रह्मलोक पहुंची। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी से करुण स्वर में कहा, हे पितामह, पृथ्वी पर अधर्म इतना बढ़ गया है कि मैं इसे और सहन नहीं कर सकती। पापी राजाओं का भार मुझे दबा रहा है। ब्रह्मा जी पृथ्वी की व्यथा समझ गए। वे पृथ्वी देवी को साथ लेकर क्षीरसागर पहुँचे, जहाँ भगवान श्रीहरि विष्णु योग निद्रा में विराजमान थे। ब्रह्मा जी ने वैदिक मंत्रों से भगवान विष्णु की स्तुति की। तब भगवान विष्णु ने नेत्र खोले और पृथ्वी देवी की दशा देखकर करुणामय स्वर में कहा, हे पृथ्वी देवी, तुम्हारा दुख मैं समझता हूँ। अधर्म का नाश करने के लिए मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतार लूंगा। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि वे देवताओं को सूचित करें। सभी देवता पृथ्वी पर यादव वंश में जन्म ले। असुरों का भार आपस में युद्ध द्वारा समाप्त होगा। भगवान विष्णु ने पृथ्वी को वचन दिया, जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं स्वयं अवतार लेकर तुम्हारा भार हर लूंगा। कुछ समय बाद यही वचन श्री कृष्ण अवतार के रूप में पूर्ण हुआ। महाभारत का युद्ध हुआ, अत्याचारी राजाओं का अंत हुआ और पृथ्वी पुनः हल्की हो गई। धरती माँ के आंसू थम गए, धर्म की स्थापना हुई और संसार ने देखा, भगवान अपने भक्तों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। ये कथा हमें सिखाती है कि जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब ईश्वर स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं, क्योंकि पृथ्वी उनकी माता है और धर्म उनका संकल्प। जय श्री हरि विष्णु।